देश की अंदरूनी राजनीति में बड़ी हलचल चल रही है। 5 राज्यों में 4 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र में चुनाव है अभी कुछ महीने में, यानी इसी साल अप्रैल में। अब ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है। केरल की बात करते हैं आज, और कई प्रदेशों की अब भी पहले बात कर चुके हैं। आज केरल की बात इसलिए कर रहे हैं कि परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल में थे और उनका जो आत्मविश्वास था, वैसे तो किसी भी नेता में, बड़े नेता में पार्टी के आत्मविश्वास होना ही चाहिए, जब खासतौर से जब अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हो, क्योंकि वो रब ऑफ करता है आपके कार्यकर्ता पर। तो केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका की बात करती थी। अब अमित शाह ने, शायद मैंने जितना सुना है उसमें पहली बार ये कहा है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरने वाली है। केरल की राजनीति में जो स्थिति है, 2 गठबंधनों के बीच में लड़ाई होती है। एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, दूसरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में है, पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार सत्ता में है, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का घर जो है संगठित नहीं है, एक नहीं है। वो देश में वैसे तो कहीं भी नहीं है। केरल में चूंकि वहाँ सरकारें बदला करती हैं, पिछली बार अपवाद हुआ था कि सीपीएम दोबारा सत्ता में आ गई। अब स्थिति यह है कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ है, उसका फ़ायदा उठाने की हालत में कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, परिवर्तन जो, अगर 2 पार्टियां हैं तो दूसरे नंबर की, या 3 पार्टियां हैं तो तीसरे नंबर की पार्टी के सत्ता में आने की संभावना एक ही शर्त पर बनती है। बाकी सब चीज़ें तो है ही, नेतृत्व होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, जनाधार होना चाहिए, ये सब तो कॉमन बातें हैं। मतदाता में ये विश्वास होना चाहिए कि ये पार्टी सत्ता में आ सकती है। आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये सत्ता में नहीं आने वाली है तो हम अपना वोट बेकार कर रहे हैं, या हम जिसको हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, वही न जीत जाए। इस आशंका से उस तीसरी पार्टी, या 2 है तो दूसरी पार्टी को वोट नहीं मिलता। ऐसी हालत में केरल में इन दोनों गठबंधनों के बीच में अपना रास्ता बना रही है भारतीय जनता पार्टी।